राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे होनी बड़ी बलवान होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजा भोज एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र जैसा प्रेम करते थे। उनके राज दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज को चापलूसी करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहते थे और उन्हें चापलूस करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे और अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन की बात है, रात्रि के समय में राजा भोज एक गरीब की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर पहुँचकर पूजा पाठ करा सकूं। अगर मेरा कोई पुत्र होता तो मुझे कमाकर खिला सकता था, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं और उनको अपनी बात बताकर उनसे जो थोड़ी सहायता मांगूं। राजा भोज के दरबार में जाकर उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, स्वामी कहते हो जैसा आप वैसा कीजिए। वैसे मैंने सुना है राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह बूढ़ा ब्राह्मण राजा भोज के राज दरबार में चला गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज, मैं एक 80 साल का बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता हूँ और ना ही अपनी पत्नी का गुजारा कर सकता हूँ। कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, लेकिन महाराज यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। राजन, अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। 2 वक्त की रोटी भी मुझे मिलना मुश्किल हो गया है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता तो राजा भोज को रात में ही लग गया था, इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस गरीब ब्राह्मण को दिलवा दिए। उस ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह अब सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया और वह सोने और चांदी के सिक्के पाकर बहुत प्रसन्न था। वह अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने सोने और चांदी के सिक्के एक लकड़ी की संदूक में रख दिए। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे सोने और चांदी के सिक्के गायब थे। यह देखकर वह ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई भी व्यक्ति उसके घर के अंदर आया भी नहीं, तो वह सिक्के कहाँ चले गए, कैसे गुम हो गए। अब वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और फिर दूसरे दिन राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। ब्राह्मण ने राजा को रात की सारी घटना का हाल बताया। राजा ने दूसरी बार भी उसे 100 सोने और 100 चांदी के सिक्के दिए। दोबारा सोने चांदी के सिक्के पाकर जो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। अब ब्राह्मण उन सिक्कों से अपना नया घर बनवा सकता था, किंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब ब्राह्मण रात्रि को फिर से गहरी नींद में सोया, तब उसने अपने सपने में देखा राजा भोज उससे सपने में कह रहे थे, हे ब्राह्मण देवता, हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं आपसे वह सिक्के वापस लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह सोने चांदी के सिक्के राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी वह सिक्कों वाला संदूक
से जो गायब थे सिक्के, संदूक वहीं पर रखा हुआ था। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। अब ब्राह्मण की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह गरीब ब्राह्मण सुबह फिर से राजा भोज के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को फिर रात्रि वाले अपने सपने की पूरी बात बताई। उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भोज को घोर आश्चर्य हुआ। वह उसकी बात सुनकर चकित थे। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने और चांदी के सिक्के दोबारा दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण सोने और चांदी के सिक्के लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। लेकिन राजा ने आज निश्चय कर लिया था कि वह आज रात को खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा उस ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंच गया और काफी देर तक वहां इंतजार करता रहा। जब रात्रि का तीसरा पहर हुआ तो वहां फिर से एक विचित्र घटना घटी, जिसे देखकर राजा हैरान हो गया। राजा ने देखा वहां पर बिल्कुल उसी की शकल सूरत जैसा एक व्यक्ति उस ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर उससे वह सोने और चांदी के सिक्के वापस मांग रहा है। यह देखकर राजा भोज से रहा नहीं गया। राजा भोज अपने हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, श्रीमान जी, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप इस राज्य के राजा तो नहीं हैं, क्योंकि राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से इस ब्राह्मण को क्यों दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, हे राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने द्वारा किए गए पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। इसी कारण इस ब्राह्मण का यह सारा धन गायब हो जाएगा या किसी इसका बना बनाया घर गिर जाएगा। यह ब्राह्मण इस धन का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख भोगना इसके भाग्य में नहीं है। राजन, हर व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हे राजन, इस ब्राह्मण को भी यह निर्धनता इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के लिए मिली है। तो हे राजा भोज, जो आप मेरे कार्य में विघ्न ना डालें। राजा भोज ने अपने उस हमशक्ल से कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसे कोई दंड ना दें। इसकी करनी का दंड भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा ने उससे बहुत प्रार्थना की। राजा का वह हमशक्ल कहने लगा, हे राजन, होने का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य तो कर्म और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है और यही प्रकृति ही सबको अच्छा या बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है राजन। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल वहां से गायब हो गया। और एक दिन राजा अपने सबसे तेज घोड़े, जो कि बहुत ताकतवर घोड़ा था राजा का और बहुत प्रिय घोड़ा था, उस पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने चले गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते राजा अपने राज्य की सीमा के पार पहुंच गए। राजा के सिपाही राजा से पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज उससे गिर गए और लहूलुहान होकर घोड़े से नीचे गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजा भोज की जुबान बंद हो गई थी। इस कारण राजा ने कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अचानक से वह बोल ही नहीं पा रहा था। दूसरे राज्य के सिपाहियों को जब कोई उत्तर नहीं दिया तो इस पर उन सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर उन्हें बहुत मारा पीटा और घायल कर दिया। इसके बाद उन्हें घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी राज्य का रहने वाला गंगू तेली वहां से गुजर रहा था। जब गंगू तेली की नजर घायल राजा भोज पर पड़ी
तो वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया। यह राजा के भाग्य की विडंबना ही थी कि भाग्य ने उस राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा के जख्मों की मलहम पट्टी की। उसके बाद राजा भोज को जब होश आया तो उसने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि यह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है। इसे शत्रु समझकर सैनिकों द्वारा पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे उनकी सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा सिद्धराज उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसलिए राजा भोज चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को जो कोल्हू चलाने का काम दे दिया। राजा भोज ने उसे शहर से स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकने लगती है। वही गंगू तेली ने राजा भोज की विशाल बाहें, चौड़ी छाती और चमकता हुआ मस्तिष्क देखकर यह अनुमान लगा लिया था कि यह उनका दास कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना भी था, क्योंकि गंगू तेली ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए वे पूर्ण स्वस्थ हो जाने के बाद भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा भोज स्वभाव से ही, क्योंकि उनका मन खुश था, तो वह स्वभाववश एक गीत गुनगुना रहे थे। तो वहाँ तेल के लिए आए हुए गांव के जो लोग थे वे राजा भोज का गीत सुनने लगे। राजा की मधुर आवाज सबके कानों को जो भा रही थी। सबका मन बहुत खुश था और गीत बड़ा सुंदर लग रहा था। जब राजा भोज कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ साथ सभी आस पड़ोस के दूर लोग थे जो उनका गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा सिद्धराज भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी वसुंधरा भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा सिद्धराज के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे। गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। एक दिन राजा सिद्धराज के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। उस आयोजन में सबसे अच्छे संगीत को चुनना जाना था, किंतु किसी तरह गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को वहां जाने के लिए तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंच गए। राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर में एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्षो उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया तो राजा भोज ने खड़े होकर हाथ जोड़कर अभिवादन करके जो राजा का अभिवादन किया और मंच पर चले गए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। राजा का गाना सुनकर दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजा का गाना सुनकर राजकुमारी वसुंधरा खुशी से चिल्लाकर कहने लगी, महान गायक, सर्वश्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी वसुंधरा का इस तरह चिल्लाना राजा सिद्धराज और राज दरबारियों को बहुत अजीब लगा। राजकुमारी पर तो जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी वसुंधरा एक साधारण आदमी को इस तरह अपना मान लेगी। अपना मान लेने और विजयी मान लेने का मतलब था अपना जीवन साथी मान लेना। राजा सिद्धराज ने
राजकुमारी वसुंधरा से कहा कि बिना किसी का वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है राजकुमारी, क्योंकि तुम कोई साधारण वंश से नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजा की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा कि हे पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का राजकुमार है। आप चाहें तो इसकी परीक्षा लेकर देख लो। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ राजा को उत्तर दिया था। राजकुमारी का मन कह रहा था यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज ने दरबार में, जो ज्ञानियों की कोई कमी नहीं थी राजा के दरबार में, वहां राजा के दरबार में 4 विद्वान बैठे हुए थे, कर्मदेव, धर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही इस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे राजकुमारी वसुंधरा ने पसंद किया है, और जब यह अपने गुणों में खरा उतरेगा तभी राजकुमारी वसुंधरा इसे पसंद करेंगी। हम स्वयं 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करना चाहेंगे। सबसे पहले राजा सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया कि हे धर्मदेव, इस आर्यवर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश विदेश का ज्ञान है, इस धरती पर जो राजा भोज हैं, उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है, इसलिए मेरे ज्ञान के अनुसार राजा भोज ही सबसे अधिक धार्मिक युवक हैं। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न विद्वान तपदेव से किया। तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, हे राजन, राजा भोज युद्ध में जीवन मृत्यु के बीच में पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती, इसलिए मेरे ज्ञान के अनुसार राजा भोज ही सबसे बड़े तपस्वी हैं। राजा सिद्धदेव ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि हे कर्मदेव, आप बताएं इस धरती पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने राजा महाराज से कहा कि मुझे ज्ञान है महाराज, जहां तक तो राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अब अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि हे पुण्यदेव, आप बताएं कि ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी वसुंधरा का पानी ग्रहण कर सके। तो पुण्यदेव ने भी कहा कि हे महाराज, इस धरती पर तो ऐसी पुण्य आत्मा राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वह सबसे महान है। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा। राजा भोज तो बिल्कुल शांत और गंभीर खड़े थे। राजा सिद्धराज ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु तुमने हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया ना? हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के लिए ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में ही यह चारों गुण है, धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी धृष्टता क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। अब राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी कोई बड़ी शक्ति है? राजा ने उस युवक को कहा, तुमको पता नहीं हमारे विद्वानों का अनादर करने का क्या दंड होता है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर सभी सभा में ठहाके लगाकर हंसने लगे।
राजा सिद्धराज ने कहा, इसका क्या मतलब है और कैसा इनाम? उस युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी जो शक्ति होनी है वह है भाग्य। राजा भोज अभी भी इन सब गुणों के होने के बावजूद भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। होनी बड़ी प्रबल है महाराज, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, क्या तुम ही राजा भोज हो युवक? तो युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात राजा को कह सुनाई। उन्होंने राजा से बताया कि महाराज, आपके सैनिकों ने मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय ना देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में यह सुनकर हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरी सभा में राजा भोज के जय जयकार होने लगी। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में वरमाला डाल दी और राजा भोज के साथ राजकुमारी वसुंधरा का विवाह हो गया। राजा भोज और राजकुमारी वसुंधरा का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ था। इस समय होनी राजा भोज पर बहुत प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।